Only a fool learns from his own mistakes. The wise man learns from the mistakes of others. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एजेंडा CSS। मैं हूं ज़कलान चमल और आज हम बात करेंगे इंग्लिश पैराग्राफ के ऊपर। पैराग्राफ्स राइटिंग के सेशंस, जैसा कि आप लोगों को पता है, चल रहे हैं पैराग्राफ्स की वैल्यूएशंस के हवाले से और आपका इंग्लिश एक्सप्रेशन बेहतर करने के लिहाज से। तो आज हम एक पैराग्राफ की लाइव इवैल्यूएशन आपके सामने करेंगे और देखेंगे कि उसमें क्या क्या मिस्टेक्स मुझे नज़र आती हैं, साथ साथ उनको करेक्ट भी करते जाएंगे। मे भी थोड़ी वीडियो लंबी हो जाए, बट आप साथ साथ उसको सीख सकते हैं कि किस तरह से मैं, आप यू कैन इमेजिन कि मैं आपके सामने ही बैठा हुआ हूँ और आप मेरे पास चेक करवाने आए एंड मैं आपके सामने बैठ के आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ कि ये बेटा ऐसे करना है। सो लेट अस गेट इनटू द वीडियो। वी हैव आर्म्ड एंड डेंजरस, ये इन्होंने जी एक पैराग्राफ लिखा है। अकॉर्डिंग टू डिस्कशंस हेल्ड इन द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, held in the United Nations, held at, I think would be better, इसको कंफर्म कर लीजिएगा वैसे। और नेक्स्ट वी हैव अकॉर्डिंग टू द डिस्कशन, अकॉर्डिंग टू डिस्कशंस, द डिस्कशंस, आप क्योंकि स्पेसिफिक डिस्कशंस की बात कर रहे हैं जो कि वहाँ पे हुई है, तो आप यहाँ पे द लगाएंगे, ठीक है। तो इन एट द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल लिखने के बजाय पहले आप यहाँ पे पूरा यूनाइटेड नेशंस लिखेंगे, उसके बाद उसको यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, इसके एंड पे आप यहाँ पे करके ये लिख सकते हैं UNSC। फिर जहाँ पे भी आपने यूज़ करना हो UNSC आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक हो गया। और ये देखिए कि अकॉर्डिंग टू द डिस्कशंस, इसके बाद यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दिया है, जबकि ये तो सिर्फ और सिर्फ एक फ्रेज़ है, ठीक है। और ये आगे वाले जुमले के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये बिल्कुल एब्सर्ड चीज़ है। आपको प्रेपोजिशंस क्या उसको कहते हैं, पंक्चुएशन के रूल्स का थोड़ा सा अंदाज़ा नहीं है, या फिर आप जुमला पूरा करते नहीं हैं और अगला जुमला जो है वो स्टार्ट कर देते हैं, तो दिस इज़ अ ब्लंडर इन माय ओपिनियन। यहाँ पे द NATO caliber weapons ending up in the hands of ISKP है जनाब, इस्लामिक स्टेट ऑफ खोरासान प्रोविंस, आई थिंक, ठीक है। ISKP उसको कहते हैं। द UN काउंटर टेररिज्म एक्सपर्ट्स राइज द कंसर्न, अच्छा, द NATO caliber weapons are ending up, तब जाके आपका जुमला कंप्लीट होता है। अदरवाइज एंडिंग अप इन द हैंड्स ऑफ ISKP इज़ अ सीरियस मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न, आप इसको इस तरह से पूरा कर सकते थे। द UN काउंटर टेररिज्म एक्सपर्ट्स रेज कंसर्न होता है जी, राइज नहीं होता। रेज द कंसर्न अगेंस्ट अलार्मिंग, अगेंस्ट दिस अलार्मिंग सिचुएशन, हैव रेज्ड द कंसर्न, have raised the concern against this alarming situation. Against this alarming situation that such weapons, ammunition and military equipment in the hands of TTP and ISKP is a threat to the to neighboring countries। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पे भी दोबारा फुल स्टॉप लगाया हुआ है, जो कि बिल्कुल गलत है। ये दैट जो वाला जुमला उसी के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये टी इसका स्मॉल आएगा। दैट सच वेपन्स, एम्यूनिशंस एंड मिलिट्री इक्विपमेंट, एम्यूनिशंस के बाद कॉमा आएगा। मिलिट्री इक्विपमेंट होता है, इक्विपमेंट्स नहीं होता। इन द हैंड्स ऑफ TTP एंड ISKP। अच्छा, ISKP और TTP आप यूज़ कर रहे हैं, पहले इसको क्वालिफाई करें जिस तरह से मैंने ये बताया। UN सिक्योरिटी काउंसिल आप पूरा लिखेंगे, फिर बाद में उसकी एब्रीवेटेड फॉर्म यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान और इस्लामिक स्टेट ऑफ खोरासान प्रोविंस जो है इज़ अ थ्रेट टू नेबरिंग कंट्रीज। The attack at a JUIF रैली, ठीक है, JUIF की रैली जो है, JUIF को भी आप पूरा पहले लिखेंगे। इन KPK को भी पहले पूरा लिखेंगे, फिर बाद में इस तरह आप एब्रीविएशन यूज़ करेंगे। The attack at a JUIF rally in KPK demonstrates the seriousness of the situation, ठीक है। In this attack more than 40 people died, पास्ट की बात कर रहे हैं आप, तो डाइड आएगा। एंड 100 एंड मोर देन 100 वर, मोर देन 100 वर इंजर्ड, ठीक हो गया। Such advanced weapons in the hands of terrorist groups is a huge threat. Presence of such advanced weapons, I would say, अगर सच एडवांस वेपन्स लिखते हैं फिर आर अ ह्यूज थ्रेट, आर या पोज अ ह्यूज थ्रेट टू दीज नेशंस आ सकता है। अदरवाइज आप
presence of such advanced weapons in the hands of terrorist groups is a threat to these nations. These nations की बजाय पाकिस्तान कर लें या फिर विक्टिम नेशंस कह लें या फिर वल्नरेबल नेशंस आप कह सकते हैं. Zabiullah Mujahid explained in his tweet that the Afghan Taliban has eliminated the terrorist groups from has eliminated the terrorist groups. The terrorist अब आप कौन से terrorist groups की बात कर रहे हैं ये पहले बताएं. From अफगानिस्तान. अगर तो ये TTP और ISKP की बात हो रही है तो फिर तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे मेरे ख्याल में वो ओवरऑल कह रहे हैं कि all the terrorist groups from अफगानिस्तान, फ्रॉम द अफगान सॉइल. ठीक है, आप इस तरह से कह सकते हैं. Then he decoded that there is zero terrorism in the country. Then he decoded मतलब क्या, क्यों, किस तरह से लिख रहे. और then नहीं, then he went on to say that there is zero terrorism in the country, in Afghanistan, in the country. ठीक है, there the country simply कर लें. Then he went on to declare, ठीक है, declare not decoded, declared that there is zero terrorism in the country. Nonetheless, the UN has an opposing view कह सकते हैं. clash of view नहीं होता जनाब, has its own reservations हो सकता है regarding this view about terrorism in Afghanistan. clash of view या फिर has its own viewpoint regarding या फिर about terrorism in Afghanistan. As claimed by the UN reports, there are more than 20 outfits active. अब देखें एक्टिव के आप कहना कि जा रहे हैं कि 20 से ज़्यादा ऐसे आउटफिट्स हैं जो कि अफगानिस्तान सॉइल में एक्टिविटीज़ कर रहे हैं या फिर वो एक्टिव हैं. ठीक है, या तो आप ये कह सकते हैं देर आर मोर देन 20 आउटफिट्स आर ऑपरेटिंग इन ऑन द अफगान सॉइल या इन द अफगान सॉइल, या फिर आप ये कह सकते हैं मोर देन 20 आउटफिट्स आर एक्टिव इन अफगान सॉइल. ठीक है, इन तो खैर सॉइल के अंदर हो जाता है, ऑन द अफगान सॉइल कह सकते हैं आप. ठीक है, either Taliban is economical to the truth or the UN is biased against Taliban regime. Is economical to the truth, what does this mean? मैंने काफ़ी इंग्लिश पढ़ी है, मुझे तो ये फ्रेज वैसे नॉर्मली नज़र नहीं आया. बेहतर है कि अगर आपने वाकई इसको सही से पढ़ा है तो आप मुझे एक्सप्लेन कर दें, अदरवाइज मेरे ख्याल में ये गलत है. इधर तालिबान आर मॉडिफाइंग या फिर प्रेजेंटिंग मॉडिफाइड ट्रूथ, प्रेजेंटिंग स्क्यूड वर्जन ऑफ द ट्रूथ कह सकते हैं आप, या फिर हाइडिंग द हार्श रियलिटीज़ कह सकते हैं, जो भी आप लिखना चाहें. ठीक है, और हाइडिंग द ट्रू फैक्ट्स, या तो अफगान तालिबान ट्रू फैक्ट्स को छुपा रहे हैं, या फिर और द यूएन इज बीइंग बायस्ड अगेंस्ट द तालिबान regime. ठीक हो गया. The terrorist attacks on Pakistan is throwing light on. अब terrorist attacks है, ये देखें attacks, तो इसके साथ is नहीं आ सकता, और या फिर simply throw light, इन दोनों को आप कैंसिल कर दें. simply throw light on the truth that या फिर make it evident, या फिर speak volumes in the favor of the truth, ये कह सकते हैं आप. The terrorist attacks in Pakistan on Pakistan की बजाय in Pakistan throw light on the truth that the Afghan land is being utilized against the land of the pure. Land पूरा आपने नहीं लिखा, land against the land of the pure people. ठीक है, is being used. utilized जो है वो थोड़ा सा पॉजिटिव वे में आता है, आप इसको यूज़ कह सकते हैं. टिपिकल जो है यूज़ दोनों साइड पे हो जाता है. Moreover, the advanced weaponry, advanced नहीं, advanced weaponry, weaponry नहीं होता, I think ये RY simply होता है. weaponry in the hands of terrorists is giving tough time to Pakistani military forces. ठीक है,
The terrorism not only simply was terrorism not only terrorism is not only cutting the roots of the peace but also deteriorating. very good. ये जो not only के बाद but also वाला structure है आपने इसको ठीक यूज किया. terrorism is not only cutting the roots of the peace but is also but also is deteriorating deteriorating economic condition of the country. deteriorating economic condition of या country कह सकते हैं, या फिर आप exacerbating the economic woes, exacerbating the economic woes of the country. ठीक है. next we have according to Pentagon, the Pentagon होगा जी, according to the Pentagon, भी इसका भी कैपिटल होगा. according to the Pentagon या फिर अच्छा रिपोर्ट लिखा हुआ तो फिर a Pentagon report. पेंटागन की एक रिपोर्ट है जिसके मुताबिक according to a Pentagon report the US military left more than 7 billion weapons dollar 7 left weapons worth more than $7 billion. ठीक है. लेफ्ट के बाद आएगा weapons worth more than $7 billion. ठीक है. इस तरह अच्छा weapons, ammunition and military equipment that was worth, या फिर weapons worth more than $7 billion. इन सारी चीज़ों को आप जो है यहाँ पे weapons के साथ अटैच करके आगे worth more than $7 billion. most of the assets were snapped up by the Taliban regime, were confiscated आप कह सकते हैं. snapped up, I don't know if this is the right word here to use or not. खैर by the Taliban regime. However, other equipments comes in the hand fell into the hands of ISKP and the TTP. ठीक है. At present they are selling, current time की बजाय at present इसको खत्म कर दें. they are selling these weapons in black markets. The terrorist groups make weapons access easy. The terrorist groups make access to weapons easy. Every person the terrorist groups are making access to weapons easy, and every any man, any person, any man can simply any man can purchase armed tools, tools of the armed forces through black markets. And any man can purchase the tools of the armed forces through black markets. इसको थोड़ा सा रिफ्रेश कर लें जिस तरह कि मैंने बताया है. इसके साथ रिफ्रेश लिख देते हैं क्योंकि मैंने इनको PDF में वापस करना होता है. that is result in threat to nation's security. This vulnerability has led to increased threats towards to the security of nations. Across the world भी आप कह सकते हैं. ठीक है. In a nutshell, the military equipment आएगा in the hands of terrorist groups is creating threat to peace among nations. Bas, that's it. It is not only engulfing the peace but also providing economic woes. नहीं चाहिए, exacerbating economic woes होगा. Thus the sale and purchase, simply sale and purchase have to be ceased. Thus the sale and purchase of such weapons must be prevented and seized. ये कह सकते हैं आप. has to be
हैज़ टू बी सीज्ड आएगा आई थिंक, क्योंकि सेल एंड परचेज आप बेसिकली सिंपल ट्रेड उसकी बात कर रहे हैं। तो अगर ये एक फिनोमिना को जाहिर कर रहा है तो ये हैज़ यूज़ होगा यहाँ पे। दस द सेल एंड परचेज हैज़ टू बी सीज्ड। The Taliban regime has to acknowledge the truth that the Afghan territory is being used against Pakistan. ये जुमला ठीक है जी आपका। To eliminate terrorist activities, the Taliban government should have के बाद अब taken आता है, थर्ड फॉर्म आती है, पैसिव वॉइस में आप लिख रहे हैं। To eliminate terrorist activities, the Taliban government should take take solid steps to counter terrorism. ये दरम्यान डैश नहीं आएगी, काउंटर टेररिज्म, बस दैट्स इट। तो यहाँ पे जी ये इनका पैराग्राफ कंप्लीट हो जाता है। थोड़ी सी पंक्चुएशन की मिस्टेक्स हैं, वही सेंटेंस स्ट्रक्चर की भी मिस्टेक्स हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर की, और थोड़ी बहुत जो है वो एब्रिविएशन वगैरह की मिस्टेक्स हैं कि आप उसको बगैर एक्सप्लेन किए ही यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये मिस्टेक्स जो जनरल मुझे नज़र आई हैं वो तो ये हैं, बाकी जो है सारी ज़ाहिर है मैंने साथ साथ एक्सप्लेन किए हुए हैं। कीप वर्किंग, पहले से बेहतर हो रहे हैं ये साथ साथ, इंशाल्लाह आगे आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता इनका एक्सप्रेशन बेहतर हो जाएगा। तो अगर आप भी अपनी इवैल्यूएशंस करवाना चाहते हैं तो आप मेरे से अपनी इवैल्यूएशंस करवा सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं, बार बार प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा मिस्टेक्स निकलती हैं, उन मिस्टेक्स के ऊपर अपना काम करें, उनको इवेलुएट करें, देखें कि कहाँ से क्या गलती नज़र आ रही है, उसके रूल्स वगैरह पढ़ें, उनको सही से पढ़ें, याद करें, रट्टे मारें और फिर उनको सही इस्तेमाल करें ताकि आपकी इंग्लिश ठीक हो जाए। देन यू विल बी एबल टू हैव मोर कॉन्फिडेंस इन योर ओन राइटिंग कि जी मैं जब लिखूँगा तो फिर ये गलत नहीं होगा, जो भी मैं लिखूँगा वो ठीक होगा, बस उसमें नॉलेज ठीक होना चाहिए और उसमें जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं या फिर आर्ग्यूमेंट्स हैं वो अच्छे होने चाहिए। So I'll see you soon in the next video. Make sure you like and subscribe. Take care. Allah Hafiz.